हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट के लिए जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस में भी स्पेसिफिकली हम लोग उत्तर प्रदेश की जीके कर रहे हैं। अब तक 3 सेशन हो चुके हैं, ये सेशन 4 है जिसमें हम लोग यूपी के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को जानने और समझने की कोशिश करेंगे हमारे एग्जाम के लिए। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है यूपी CBL 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आपको यूपी कोऑपरेटिव बैंक का ग्रुप मिल जाएगा विश्वास क्लासेस के लिए। अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि एग्जाम कब होगा अभी किसी को भी नहीं पता। इट इज एक्सपेक्टेड कि सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर मिड तक शायद एग्जाम हो जाए। एग्जाम डेट्स के लिए कमेंट मत करिएगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता एग्जाम कब होगा। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, सो आई डोंट थिंक एग्जाम कैंसिल होगा। सो बेस्ट थिंग हमारे लिए है कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके रखें। ये हमारा सिलेबस है जो यूपी जीके के लिए मैंने सिलेबस बनाया था। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और बेसिक फैक्ट्स करे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने लोकेशन, बॉर्डर और ज्योग्राफी की बात करी। तीसरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर करा। फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे यूपी का लेजिस्लेचर कैसा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, यूपी में लोकसभा राज्यसभा की क्या सीट्स हैं, यूपी के फर्स्ट क्या हैं और करंट ऑफिस होल्डर्स कौन कौन हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो यूपी के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नर जो है, गवर्नर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। करंट गवर्नर कौन है? मैडम आनंदीबेन पटेल मैडम। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात की जाए तो गवर्नर है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात की जाए स्टेट के लिए वो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि विधानसभा के इलेक्शंस के थ्रू। यूपी का लेजिस्लेचर की बात की जाए तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल से मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। हर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल नहीं होता। सिर्फ कुछ ही स्टेट्स इंडिया में ऐसी है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। जुडिशरी की बात की जाए तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है यूपी में जिनकी ब्रांच एक लखनऊ में भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो लखनऊ है बट जुडिशियल कैपिटल यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर को ओवरव्यू अगर देखें तो इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी है जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। दैट मीन्स विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो उनमें से एक यूपी है, बाकी 5 है हमारे पास बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना। यूपी के पास अगर फीचर्स की बात करें तो ये टेबल थोड़ा गलत तरह से बन गई है। फीचर विधानसभा और विधान परिषद इस तरह से है। विधानसभा हमारा लोअर हाउस होता है और विधान परिषद अपर हाउस होता है। विधानसभा को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। विधानसभा में यूपी में 403 सीट्स हैं और सारे के सारे इलेक्ट होकर आते हैं। विधान परिषद में 100 सीट्स हैं। नेचर की बात की जाए तो विधानसभा टेम्पररी होती है, दैट मीन्स इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, बट विधान परिषद जो है वो परमानेंट होती है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। सो इट इज सिमिलर टू द फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे लोकसभा इज टेम्पररी एंड लोकसभा कैन बी डिसॉल्व एंड ऑल आर इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा। Similarly, Vidhan Sabha has 403 elected members and can be dissolved. But when we talk about विधान परिषद में हमारे पास 100 लोग होते हैं और वो परमानेंट होते हैं, सिमिलर टू राज्यसभा। जो टर्म होता है विधानसभा का टर्म 5 साल का होता है अनलेस डिसॉल्व्ड। और विधान परिषद का टर्म जो है वो 6 साल होता है जिसमें 1/3 लोग हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मिनिमम एज विधानसभा में आने के लिए 25 साल है और विधान परिषद में आने के लिए 30 साल है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, विधानसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं और विधान परिषद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके चेयरमैन होते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंसेस या बेसिक फीचर है विधानसभा और विधान परिषद के। विधानसभा की बात की जाए तो यूपी में हमने देखा कि 403 मेंबर्स हैं विधानसभा में और सारे के सारे इलेक्टेड हैं फ्रॉम द सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बट उत्तराखंड जब बना था साल 2000 में, उससे पहले जो स्ट्रेंथ थी वो और ज्यादा थी। उसके बाद में यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और स्ट्रेंथ को फिक्स कर दिया गया 403 पर। की फीचर्स क्या है? मेंबर जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। नॉर्मल टर्म 5 साल का है बट गवर्नर चाहे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर कैन डिसॉल्व द टर्म। जो विधानसभा है गवर्नर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। असेंबली कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये टर्म 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे विधानसभा के वो उन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स में से होंगे।
इसमें रिजर्व सीट्स होती हैं. सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्सीमेटली 85 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एज पर द डिलिमिटेशन ऑर्डर्स एंड वेरी स्मॉल सीट्स में बी एसोसिएटेड विद शेड्यूल ट्राइब्स डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन. विधान परिषद की बात की जाए जिससे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ और नेचर की अगर बात की जाए तो टोटल 100 मेंबर्स होते हैं विधान परिषद में. विधान परिषद परमानेंट हाउस होता है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं सो दैट ए कॉन्टिन्यूटी बनी रहे. कंपोजिशन की बात करें तो टोटल 100 मेंबर्स आर आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड थ्रू डिफरेंट मेथड. इसमें अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो है 1/3 ऑफ द मेंबर्स वो इलेक्ट होते हैं विधानसभा के थ्रू. 1/3 आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज जो म्यूनिसिपालिटी से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटसेट्रा से आते हैं. 1/12 जो होते हैं टीचर्स होते हैं सेकेंडरी स्कूल्स एंड अबव के. 1/12 ग्रेजुएट्स होते हैं और 1/6 जो होंगे दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. सो दे आर द पर्सन विद स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस आइदर इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस एटसेट्रा. ठीक है. तो अब ये 1/3 और 1/3 मिला के 1/6 हुआ. 1/12 सॉरी ये 2/3 हुआ. 1/12 और 1/12 मिला के 1/6 हुआ और वो 1/6 इस 1/6 के साथ मिला के 1/3. तो इस तरह से पूरा 3/3 मतलब 1 यूनिट हो गया. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज एग्जिस्टेड इन यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश सिंस लेट कॉलोनियल पीरियड. स्ट्रेंथ जो है सेवरल टाइम रिवाइज हुई है. आफ्टर 2000 रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया है 100. इससे पहले स्ट्रेंथ और ज्यादा थी. पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यूपी की लोकसभा में 80 सीट्स हैं. हमने पीछे भी डिस्कस करी थी. 80 सीट्स बहुत बड़ा नंबर है यूपी का लोकसभा में जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए यूज होता है. राज्यसभा में यूपी की 31 सीट्स हैं. लोकसभा में रिजर्व्ड एससी सीट जो है यूपी से वो 17 है. अब नाउ बिकॉज ऑफ द 80 लोकसभा सीट्स यूपी का एक डिसाइसिव रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. नो नेशनल पार्टी कैन इजिली इग्नोर द पॉलिटिकल इक्वेशन ऑफ द स्टेट. कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सट्रीम्स की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स प्रयागराज से हैं 12 सीट. डिस्ट्रिक्ट वाइज लोएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स ये श्रावस्ता, महोबा और चित्रकूट से हैं. यहाँ से दो दो सीट्स हैं. डिस्ट्रिक्ट वाइज लोएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स कहाँ से है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट. लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स के इसमें लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी गाजियाबाद है और स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है बागपत. ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सट्रीम्स है. हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स कहां से है? प्रयागराज से है 12. लोएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स कहाँ आते हैं? श्रावस्ती से 2 सीट्स हैं, महोबा से 2 सीट्स हैं और चित्रकूट से 2 सीट्स हैं. लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए बाय नंबर ऑफ वोटर्स गाजियाबाद है. स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए बाय नंबर ऑफ वोटर्स बागपत है. चीफ मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे यूपी के वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत. गोविंद बल्लभ पंत जी पहले चीफ मिनिस्टर थे यूपी के जो कि 1946 में चीफ मिनिस्टर बने थे अंडर द प्रोविंशियल सेटअप एंड ही कंटिन्यूड एज द फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर 26 जनवरी 1950 और इनका टेन्योर रहा टिल 1954. इसके बाद में ये यूनियन होम मिनिस्टर बन गए थे. फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी. ये किसी भी इंडियन स्टेट के लिए पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी और ये यूपी की चीफ मिनिस्टर थी. तो यूपी की भी जो पहली चीफ मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी. लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर जो रीसेंट डिकेड्स में रहे वो है योगी आदित्यनाथ जी. ही इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस टेन्योर इन द स्टेट्स रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री. गवर्नर की बात की जाए तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू. श्रीमती सरोजनी नायडू को यूपी का गवर्नर अपॉइंट किया गया था एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी स्टेट. सरोजनी नायडू जी को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे. शी वाज अ पोएट एज वेल एज शी वाज अ फ्रीडम फाइटर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन. एक पुराने फ्रीडम फाइटर भी थे ये. राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के. और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल थे चंद्रभाल. चंद्रभाल जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल से हमारा मतलब है विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली से हमारा मतलब है विधानसभा. करंट की पोजीशंस की बात की जाए जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो हैं सतीश महाना जी. सतीश महाना जी जिस दिन मैंने डेटा बनाया है उस दिन की लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है. मे बी आपके एग्जाम तक इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज आया तो अलग बात है. चेयरमैन ऑफ विधान परिषद ये है कुंवर मानवेंद्र सिंह.
तो विधानसभा के स्पीकर हैं प्रेजेंट में सतीश महाना जी, और विधान परिषद के जो चेयरमैन है वो है कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये पोजीशन इलेक्शंस के साथ या इंटरनल इलेक्शन ऑफ द हाउस, मतलब जो विद इन द स्टेट कुछ अगर होता है तो इसको देखा जा सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी एग्जाम आएगा ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट स्टेटस। ठीक है, एग्जाम अगर मे बी अक्टूबर में अगर आता है तो एक बार अक्टूबर में हम लोग इसको दोबारा चेक कर लेंगे। हाई कोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसकी लोकेशन प्रयागराज है, और उसकी एक बेंच है, परमानेंट बेंच, जो कि लखनऊ में काम करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इंडिया के ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स में से एक है, जिसे ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था, एंड इट इज अमंग द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस। तो लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड ऑल्सो इन द वॉल्यूम ऑफ केसेस। इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरा स्टेट ऑफ यूपी है। जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, और जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक वो उस गवर्नर के ऑफिस को होल्ड करते हैं। नॉर्मली 5 साल का टेन्योर होता है। सो ही होल्ड्स द ऑफिस, सॉरी, द गवर्नर कैन होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर होता है। तो आप लोग चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर रहे हो, आप लोग लोगों को इलेक्ट कर रहे हो। उन लोगों में से किसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है वो काम गवर्नर का है। और उसके लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना चीफ मिनिस्टर के साथ में, इट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। मनी बिल्स जो हैं, मनी बिल्स होते हैं, एक मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन विधानसभा, तो वो विधान परिषद में नहीं जाएगा। विधान परिषद के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होती है मनी बिल्स की, और वो सिर्फ 14 डेज तक का डिले कर सकती हैं। अगर ऑर्डिनरी हाउस, मतलब ऑर्डिनरी बिल्स में अगर दोनों हाउसेस मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अंदर अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, देन द विल ऑफ विधानसभा अल्टीमेटली प्रिवेल्स आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, यूपी ने प्रेसिडेंट रूल देखा है मल्टीपल ओकेजन्स पे ऑन इट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा है। इमरजेंसी भी जब लगी थी तब यूपी में इमरजेंसी लगी थी, मतलब यूपी में भी इमरजेंसी काफी स्ट्रांग लगी थी। की टेकअवेज क्या है यूपी के? कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दैट मींस विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है। विधानसभा में 5 साल का टर्म है, मिनिमम 25 साल की एज होती है और डिसॉल्व किया जा सकता है। विधान परिषद परमानेंट हाउस है, 6 साल का टर्म है, जिसमें से 1/3 मेंबरशिप्स हर 2 साल में रिटायर होती हैं, और मिनिमम एज 30 साल है। लोकसभा की बात की जाए तो यूपी में 80 सीट्स है लोकसभा की, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, और लोकसभा की 17 सीट्स ऐसी हैं जो एससी रिजर्व्ड सीट्स हैं फ्रॉम यूपी। हाईएस्ट असेंबली सीट्स हमारे पास प्रयागराज से है 12। लोएस्ट असेंबली सीट्स हमारे पास श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से 2-2 सीट्स हैं। लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स है हमारे पास गाजियाबाद, स्मॉलेस्ट है बागपत। फर्स्ट सीएम थे यूपी के पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के फर्स्ट सीएम थे। फर्स्ट वुमेन सीएम थी यूपी की या फिर किसी भी इंडियन स्टेट की, वो थी सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर की बात की जाए यूपी के लिए एज वेल एज किसी भी इंडियन स्टेट के लिए, वो थी सरोजनी नायडू जी। फर्स्ट स्पीकर थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो यूपी का हाई कोर्ट है प्रयागराज में, जिसकी बेंच लखनऊ में है। करंट स्पीकर है सतीश महाना, और करंट चेयरमैन, चेयरमैन से मतलब जो विधान परिषद के काउंसिल के जो हेड हैं वो है कुंवर मानवेंद्र सिंह। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो लोग भी यूपी स्पेसिफिक जीके को, नॉट ओनली फॉर यूपी कोऑपरेटिव बैंक बट जो भी बाकी एग्जाम्स है यूपी के उसके लिए इसको यूज कर सके। ये मेरा टेलीग्राम का डेडिकेटेड ग्रुप है जिसमें अभी हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। इस एग्जाम के बाद जो भी यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम का डिस्कशन इस एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहेगा। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो, सो दैट बाकी जो भी एग्जाम्स है बैंकिंग इंडस्ट्री के हर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।